कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 आज हम आपको गणित के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वही 5 अंक वाले प्रश्न कराने वाला हूं। और 5 अंक वाले प्रश्नों में क्या चल रहा था उनका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में भी हमारा कौन सा सवाल चलेगा आज आपको पता ही होगा। अभी मैं आपको देख के बता दूं, 15वां सवाल आपका हो चुका है। 15 बाद अब चलेगा 16वां सवाल। 16वां सवाल क्या कह रहा है, x की पावर साइन x। देखिए क्वेश्चन ये है x की पावर साइन x फिर प्लस और फिर दे रखा है साइन x की पावर x। साइन x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन यानी कि dy/dx ज्ञात करो। कुल मिलाकर बात यह है, यानी कि आपको x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर x ऐसा दे रखा है। या कभी कभी सिंपल भाषा में ऐसे कहेगा कि भैया साइन x की पावर cos x है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन यदि आपको दे रखा है तो तब आपको किस तरीके से करना वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिएगा तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। याद रखिएगा हम इसको जो भी आपको दो पद दे रखे होंगे या सिंगल पद, दो पद दे रखे हैं तो इसको y मान लीजिए इस तरीके से कि x की पावर ऊपर लिख दीजिएगा साइन x फिर प्लस और ये साइन x की पावर इसको मान लीजिए आप x। ठीक है, ये इस तरीके से आपने कर लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, हम मान लेंगे कि इस वाली चीज को आप u मान लीजिए और इस वाली चीज को आप v मान लीजिए। मान लिया हमने तो ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका कि y बराबर u प्लस v हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने इस वाले पूरे फंक्शन को u मान लिया और इस वाले पूरे फंक्शन को v मान लिया। अब हमको क्या है, हमको इसका अवकलन करना था तो मतलब अब इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो हमको क्या चाहिए, dy/dx बराबर हमको ज्ञात करना है du/dx प्लस dv/dx। ये हमको ज्ञात करना है। इसको समीकरण 1 मान लो। मतलब क्या है कि बात को समझो कि भाई इस हमको इन दोनों का अवकलन करना था, इन दोनों को हमने y मान लिया तो मतलब क्या है कि हमारा dy/dx यानी y का अवकलन करना है हमको x के सापेक्ष। अब इसको हमने u मान लिया तो मतलब इसका अवकलन यानी u का अवकलन होगा तो मतलब इस वाली चीज का अवकलन होगा। v का मतलब क्या है कि इस वाली चीज का अवकलन। तो अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, ये हमने डायरेक्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि ये दो फंक्शन बन रहे थे, इनका हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, क्योंकि हमने जहां हम मान लेंगे माना कि u बराबर क्या था, u बराबर आपका था x की पावर साइन x, ये था। बस इतना करना है। अब यहां पर क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। हम क्या कह देंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने, ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, लॉग लेकर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x की पावर साइन x हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो x की पावर यानी कि लॉग का कौन सा नियम है कि लॉग m की पावर n होता है तो n log m बोला जाता है। तो वही चीज ये साइन x आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log u बराबर साइन x आगे आ जाएगा और log x। ऐसा क्यों, साइन x आगे क्यों आया है, क्योंकि log x की पावर m यानी कि ये देखिए log m की पावर n होता है तो ये वाला जो n होता है वो आगे आ जाता है, n log m। तो उसी तरीके से यहां पर क्या है कि भैया जो पावर में होता है वो कहां पर आ जाता है, पीछे आ जाता है, बात खत्म। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये यहां पर पहला फंक्शन है और ये यहां पर दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन गुणा में है। जब दो फंक्शन आपके गुणा में होते हैं तो हम उनका यदि हम अवकलन करते हैं तो किस तरह से करते हैं, पहला फंक्शन जो करते हैं और दूसरे का अवकलन, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरा फंक्शन जो करते हैं और पहले का अवकलन, इस तरह से करते हैं। ठीक है, वही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे। ओके, आप लोग जानते होंगे यदि ये log x होता तो log x का अवकलन क्या हो जाता, 1/x, क्योंकि ये u है तो 1/u हो जाएगा। जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से करेंगे तो du/dx। ठीक है, ऐसे कर दिया, क्योंकि भाई ये x होता तो 1/x हो जाता, क्योंकि ये u है, क्योंकि हम x के सापेक्ष यहां पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन
करने पर, x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, यदि u के सापेक्ष करते तो 1/u ही रहने देते, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो log x का होता है 1/x, ना कि log u का। तो u का क्या हो जाएगा, u को समझो भी x है तो 1/x, जो x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, करते कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही अब यहां पे क्या है, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन यानी कि log x का अवकलन करना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर दूसरा वाला फंक्शन यानी कि log x जो कहते हैं और पहले का अवकलन करना पड़ेगा यानी कि sin x का अवकलन करना पड़ेगा। तो ये आपका 1/u du बट्टे dx हो जाएगा बराबर, इसका अवकलन किस तरीके से करेंगे हम, ये sin x जो कहते हैं रहेगा इंटू log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा भाई, log x का अवकलन 1/x, ठीक है, प्लस ये log x, ये जो कहते हो sin x का अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा कि sin x का अवकलन cos x हो जाएगा। du बट्टे dx की यदि वैल्यू निकालेंगे तो ये u इधर चला जाएगा, u इस तरह से आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा sin x अपॉन x, फिर प्लस, और ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो log x इंटू cos x, इस तरह से लिख देंगे। u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, u का मान रखेंगे, u का मान कहां पर है, ये रहा u का मान, तो du बट्टे dx बराबर x की पावर sin x, x की पावर sin x और sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ये आपका एक मान निकल कर आ गया, यानी कि u का मतलब क्या है, x की पावर sin x, यहां पर हमने x की पावर sin x का अवकलन करना था और इसका करना था, तो x की पावर sin x को हमने u मान लिया और इसी u का जब अवकलन करा तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये x की पावर sin x का अवकलन करा तो इतना आ गया, ठीक है। चलिएगा अब पुनः आप कौन सा लेंगे, पुनः अब हम लेंगे v बराबर क्या है, ये वाला टर्म v बराबर हमने क्या माना है, sin x की पावर x, इसमें भी log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, इतना तो समझ रहे होंगे, दोनों पक्षों में log लेने पर, ऐसे हिंदी में लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में log लेने पर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, आपकी इच्छा है। चलिएगा तो ये क्या हो जाएगा, log v बराबर log, ये हो जाएगा sin x की पावर x, ऐसे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो ऊपर होता है वो पीछे आ जाता है, तो ये x पीछे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log v बराबर x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log sin x, इस तरह से हो जाएगा। बात को समझ रहे हो आप, x आगे आ जाएगा, log sin x जो कहते हो बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो अब की बार ये पहला फंक्शन होगा, ये आपका दूसरा फंक्शन होगा, ठीक है, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, इसका अवकलन करेंगे तो यहां पे लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/v और dv बट्टे dx हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जैसे हमने यहां पर log u का किया था तो log x का अवकलन 1/x होता है, यहां पर log v है, log v का अवकलन 1/v हो जाएगा, क्योंकि v का हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, dv बट्टे dx और करना पड़ेगा, ठीक है। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन यानी कि log sin x, इसका अवकलन, फिर प्लस अब की बार log sin x, दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो इंटू पहले वाले का अवकलन d/dx और x, ये ठीक है, इतना समझ ले हो ना। चलिए जगह थोड़ी कम पड़ेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं मिटा सकूं इसे, जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, ठीक है। चलिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद रखिएगा कितना इसका मान आया है, du बट्टे dx का मान कितना आया है, ठीक है। चलिएगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिएगा, तो ये पहला फंक्शन प्लस दूसरा वाला फंक्शन कौन सा है, log sin है, ये दूसरा वाला फंक्शन जो करते हो, फिर पहले का अवकलन यानी कि इस x का, यानी पहले वाले फंक्शन का अवकलन, बात समझे, पहले वाला फंक्शन जो करते हो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा वाला फंक्शन जो करते हो पहले का अवकलन, ये हो गया। इसका करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 1/v dv बट्टे dx हो जाएगा बराबर x। अब देखिए फिर वही कि यदि ये x होता तो log x का अवकलन 1/x होता,
क्योंकि ये x नहीं है तो इसलिए इसको मैं x मान ले रहा हूं, x तो कितना हो जाएगा log x का अवकलन 1/x यानी कि 1/sin x। ठीक है, जो sin x यानी जो x की जगह पर है उसका दोबारा से करेंगे तो sin x का करेंगे दोबारा से तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा प्लस अब log ये sin x इंटू dx इसका तो हो जाएगा 1। इतना तो समझ में आई बात आपको? ना समझ में आई हो तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये देखिएगा, ये log x यदि होता है उसका अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1/x होता है। यहां पर क्या दे रखा है आपका sin x दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको x मान ले रहा हूं तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। x की जगह पर क्या है sin x है, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ता है तो 1/sin x इंटू sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। बात समझे? तो इसलिए ये आया है और यहां पर x का तो ये 1 हो ही जाएगा तो ये v उधर चला जाएगा तो dv बट्टे dx की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये v टर्म इधर आ जाएगा v और ये कितना हो जाएगा cos बट्टे sin। cos बट्टे sin को हम क्या बोलते हैं cos बट्टे sin, तो ये x इंटू cos बट्टे sin cot x, ये cot x हो जाएगा यानी कि भाई cos x बट्टे नीचे sin x है, cos बट्टे sin cot हो जाएगा फिर प्लस ये log और ये sin x ऐसे ब्रैकेट आ जाएगा v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, v का मान रखेंगे, v का मान कहां से रखेंगे, हमने यहां पे माना था ना v बराबर v क्या है v ये है dv बट्टे dx बराबर कितना आ जाएगा sin x की पावर x ब्रैकेट x इंटू कॉट एक्स प्लस और ये log sin x, इस तरह से ये आ गया। ठीक है, अब आपको दो चीजें पता चल गई भैया, du बट्टे dx की वैल्यू इतनी हो गई और dv बट्टे dx की वैल्यू इतनी हो गई। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण एक से तो dy बट्टे dx बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण एक क्या थी du बट्टे dx, तो du बट्टे dx की वैल्यू कितनी है x की पावर sin x और ब्रैकेट sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x ये फिर प्लस और dv बट्टे dx की वैल्यू कितनी है sin x की पावर x और इसको खत्म कर दो और ये कितना है x cot x प्लस log sin x, इस तरह से ब्रैकेट बंद। अब आपको देखिए दो सवाल हैं, ये ऐसा समझ लीजिएगा, यदि पेपर में आपसे आए कि y बराबर x की पावर sin x है तो इसका अवकलन करो तो फिर आपको केवल यहां तक करना है। यदि कहे कि sin x की पावर x का अवकलन करना है तो इसी टाइप से करना है। ठीक है, मतलब आपको जो भी आपको दे रखा है उसी तरीके से अवकलन करना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, माइंड पर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है। क्लियर हो गया? मतलब किसी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो उस वाले सवाल को हम क्या करते हैं लॉग लेकर करते हैं, लॉग लेकर। ठीक है, क्लियर होगी बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल कराते हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ऐसा लग रहा है इसका उत्तर भी एक प्रकार से एक सवाल है जैसे। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत ही मस्त सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, cos इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का अवकलन करो। ठीक है, ये आपको करना है, समझ में आई बात? चलिएगा,
बहुत ही शानदार शानदार सवाल है, बहुत ही मस्त तरीके से हम इस सवाल को करेंगे आपका, ठीक है। चलिएगा, अब आपको करना क्या है, हमको ये बताइए, इस सवाल में भाषा उल्टी दी है, इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है। बात समझ लो, इसके सापेक्ष, नहीं तो बोलता क्या है कि भैया इस चीज का अवकलन पहले कहेगा, इसका अवकलन करो इसके सापेक्ष, लेकिन अब क्या बोला, इसके सापेक्ष करना है इसका अवकलन, ठीक है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, इस टाइप के सवालों में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मस्त तरीके से ये सवाल हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, बस पहले आपको देखिएगा, डी यू बट्टे डी एक्स कर रहे हो या डी यू बट्टे डी वी कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि इस u का अवकलन x के सापेक्ष। यदि डी वाई बट्टे डी एक्स कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि y का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। बात वही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें u किसको मानेंगे, माना, ठीक है, जिसके सापेक्ष कुछ भी नहीं है, आपको टेंशन मत लो, जो नीचे होता है उसके सापेक्ष करते हैं और ऊपर वाला होता है उसका अवकलन करते हैं। तो किसका अवकलन करना है, हमको इसका करना है, तो इसको ऊपर रखना है, इसके सापेक्ष करना है, तो इसको नीचे रखना है। जिसके सापेक्ष करते हैं x के सापेक्ष, तो x नीचे है, ऐसे इसको नीचे रखेंगे तो इसको v मानेंगे, ऊपर वाले को u यानी कि u। तो हम यहां से सॉल्यूशन कर रहे हैं और u बराबर माना, u बराबर हमने tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन x ये मान लिया। अब आपको हमने बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर आ जाता है तो एक्स की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं, आपकी इच्छा है जो भी चीज मानो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा मान लो, आपकी इच्छा, जो आपका मन करे वो मान सकते हो। तो मैं मान ले रहा हूं, माना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, माना एक्स बराबर में साइन थीटा मान ले रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, या कॉस थीटा माना, कॉस थीटा, ठीक, ये कॉस थीटा मान लिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना किसी प्रकार। देखिए x बराबर हमने cos थीटा मान लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। x का मान हमने cos थीटा माना है, तो थीटा बराबर, थीटा का मान निकालेंगे तो cos इधर आ जाएगा, क्योंकि हमको ये मान निकाल के आगे रखने पड़ते हैं। तो यहां पे देखिएगा u बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे आपका cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि x की जगह पर मैंने cos थीटा माना है, तो x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, ठीक है। ये आपका tan इनवर्स अंडर रूट में देखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे आपका cos थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा tan इनवर्स, ये देखिए अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन थीटा और नीचे आपका बचेगा कॉस थीटा। साइन बट्टे कॉस को हम क्या बोलते हैं, ये u बराबर चल ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan थीटा। ऐसा क्यों हो गया, आपको दिखाई दे रहा है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो u बराबर थीटा आ गया। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे यहां से cos इनवर्स x, तो u बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, du बट्टे dx बराबर, तो cos इनवर्स x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम फिर से चलेंगे, फिर से अब क्या, हम इसको v मानेंगे, माना अब v बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आपका देखिएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, या तो साइन थीटा रखेंगे या cos थीटा रखेंगे, आपकी इच्छा है, क्या, या तो साइन थीटा रखेंगे या आप cos थीटा रखेंगे, आपकी इच्छा है, जो आपका मन करे। आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने साइन थीटा cos थीटा रखा, यहाँ पर साइन थीटा रख लो, बिल्कुल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माना चलो यहाँ पे x बराबर में साइन थीटा रख ले रहा हूं, आपका इच्छा है, यहाँ पे cos थीटा भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे इसको साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स,
तो ये कितना हो जाएगा आपका, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब v बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2, ये हो जाएगा x की जगह पर साइन थीटा, x की जगह पर साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों, देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरीके से, कॉस स्क्वायर की निकालूंगा तो ये इस तरीके से, तो वही फॉर्मूला 75 अंडर रूट से ये खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा हो गया। ओके, लेकिन हमें यहां पर साइन से साइन तो कटेगा नहीं, यहां पर कॉस चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और ऐसे ही यहां पर आपका कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। तो मतलब ये है कि ये साइन थीटा है, तो इसकी जगह पर मैं 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा रख सकता हूं, तो यहां पर v बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा, 90 को बोलते हैं पाई बटे 2, माइनस थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, ये 2 थीटा दे रखा है, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा पाई बटे 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा ये हो गया, अब थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान कहां से मिलेगा, इस वाले के लिए ये रहा, इस वाले के लिए थीटा का मान कहां पे था, ये साइन इनवर्स x, तो v बराबर हो जाएगा आपका पाई बट्टे 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dv बट्टे dx बराबर, ये पाई बट्टे 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 जो करते हैं, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो dv बट्टे dx बराबर कितना आ जाएगा -2 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ये चीज निकल कर आ चुकी है, ये आ गया आपका dv बट्टे dx। लेकिन ना तो हमको dv बट्टे dx चाहिए था, ना हमको ये चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, इसके सापेक्ष इसका अवकलन, यानी इसका मतलब u का अवकलन किसके सापेक्ष चाहिए था, इसको हमने क्या माना v, यानी कि हमको du बट्टे dv चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से आगे मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा ये बहुत टाइटली मिट रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परमानेंट थोड़ी मिल गई होगी। ओके, देखिएगा, तो अब क्या होगा, यहां पर हमको चाहिए dv बट्टे dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dv बट्टे सॉरी du बट्टे dv चाहिए हमको, यानी u बोले तो इसका अवकलन इसके सापेक्ष चाहिए, तो dv बट्टे dx और नीचे du बट्टे dx रखेंगे, तभी तो नीचे du बट्टे dv चाहिए, तो ऊपर u वाला आएगा और नीचे आपका v वाला आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका मान कितना है, du बट्टे dx का मान -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है -2 बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस वाले नीचे वाला सेम है, तो इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो du बट्टे dv बराबर 1 बट्टे 2 आ जाएगा।
ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये उत्तर आ चुका है। कहीं कहीं पर -1/2 आता है। ऐसा क्यों आता है, उसका कारण यहां पर रहता है कि यदि हम यहां पर ये साइन हमने क्या लगाया, 90 - थीटा लगाया है। यदि हम यहाँ पे साइन 90 - थीटा करके ये cos थीटा हो गया, और फिर हम cos को भी हम किस में बदल दें, 180 - थीटा में कर दें। तो जैसे 180 - थीटा साइन, 180 - थीटा साइन थीटा, इस तरीके से हम करेंगे तो फिर वही चीज आ जाती है। तो हम उसमें एक माइनस चिन्ह बदल जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक वैल्यू दे रखी होती है, भैया x का जो मान है, ये जो मान है x का मान, ये लाई करना चाहिए। यदि मैं कह दूं कि ये जो x का मान है आपका एक वैल्यू, पर्टिकुलर एक वैल्यू में लाई करता है, तो इसलिए आप इतना दिमाग मत लगाओ इसमें। जब हम कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझा देंगे। फिलहाल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अब आपका नए सिरे से, यानी कि अब आपके अवकलन के अनुप्रयोग के कुछ सवाल कराऊंगा मैं। अब अवकलन के अनुप्रयोग के कुछ सवाल चलेंगे, जैसे कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट वगैरह। फिर उसके बाद में कुछ नई चीजें कराई जाएंगी आपको।